यहाँ मंडी में कांटे की टक्कर है। अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक टेन्योर में कांग्रेस आती है, दूसरे टेन्योर में बीजेपी आती है। तो इस बार भी जो बारी है वो कांग्रेस की है, बीजेपी तमाशा देखती रह जाएगी। ये तो मोदी जी का हल्कापन है, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री किसी जमाने में स्टेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अच्छा। उनकी जमीन खिसक चुकी है और वो हिले हुए हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या हाल है। अच्छा। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, डबल इंजन एक फोबिया है। अच्छा। और डबल इंजन की अगर बात होती तो यहाँ कोई समस्या ही ना होती। बेरोजगार नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं, इसका जवाब भी नौजवान देंगे। हम मंडी में मौजूद हैं। यहाँ की विधानसभा जो है हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा है। 2017 में यहाँ से बीजेपी पार्टी ने विजय दर्ज की थी और अब देखना होगा कि क्या हिमाचल की जनता सोचती है और क्या उनका चुनावी मूड है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं, बातें करना चाहेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार हिमाचल की जनता का क्या चुनावी मूड है इस बार? अभी तो फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। अब देखिए, अभी नामांकन भरने के बाद ही डिसीजन करेंगे लोग। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है? तो कुछ एक मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, तो इस वजह से कांग्रेस के पक्ष में इसका परिणाम जाएगा। अच्छा, किस मुद्दे से लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? कौन सा मुद्दा रहेगा जिसके पक्ष आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है मुद्दा? ओपीएस का मुद्दा है। अच्छा। कर्मचारियों का मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इनसे सॉल्व नहीं हो पाए। अच्छा। तो इस वजह से कांग्रेस के पक्ष में जाने की उम्मीद है, पता नहीं अब बाकी तो। अच्छा, बात करें यहाँ के सीएम की, हिमाचल प्रदेश के सीएम की, तो क्या हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने कितना काम काज किया है? केवल 2 कंस्टिट्यूंसियों में मंडी जिला में काम हुआ है। एक सीएम की अपनी कंस्टिट्यूंसी सिराज और दूसरे धर्मपुर। बाकी मंडी जिला में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। हाँ। और यहाँ मंडी में कांटे की टक्कर है। अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो मुद्दे उछले हैं, उनमें सबसे पहला मुद्दा कर्मचारियों के जो ओल्ड पेंशन स्कीम, अच्छा, उसको रिस्टोर करने की बात है। सरकार उनको लारे लगाती रही, उन्होंने रिस्टोर नहीं किया। और दूसरी तरफ वो मुद्दा इलेक्शन का मेन मुद्दा बन चुका है। हाँ। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नंबर 1 पर रखा है। अच्छा। इसलिए कांटे की टक्कर अब आपस में बन चुकी है। हाँ। बाकी जो महंगाई का काम है, ये जो सिलेंडर की कॉस्ट आज देखिए, किसी भी आर्टिकल की, चाहे खाने की है, चाहे पहनने की है, चाहे मकान बनाने की है, 3 ही चीज़ें होती हैं। उनके सब के भाव दिन दुगने रात चौगने हुए हैं। अच्छा। और लोग उससे दुखी हैं। बाकी कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ है जिसको लेकर के बीजेपी ये क्लेम करें कि हम सरकार को रिपीट करेंगे। अच्छा। यहाँ का एक ये रहा है कि एक टेन्योर में कांग्रेस आती है, दूसरे टेन्योर में बीजेपी आती है। तो इस बार भी जो बारी है वो कांग्रेस की है, बीजेपी तमाशा देखती रह जाएगी। अच्छा। कांग्रेस से भरोसा है कि ओपीएस का मुद्दा बहाल करेगी? अगर नहीं करेंगे तो उनका हाल भी यही होगा। अच्छा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी सरकारों को बनाने और गिराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाते आए हैं, कई दशकों से। और इसी बात पर जो 1,65,000 ऐसे लोग हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जो एनपीएस से प्रभावित हैं। अच्छा। और अगर वो सारे कन्वेंसिंग में लग जाएंगे तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे। अच्छा। इतना बड़ा काडर किसी के पास नहीं है, चाहे जो मर्जी क्लेम करें। अच्छा सर, मोदी जी अभी यहाँ 2-3 बार हिमाचल आ चुके हैं। उन्होंने जो है उन्होंने वंदे भारत को जो है हरी झंडी दिखाई है। उससे हिमाचल की जनता कितना खुश है? ये तो मोदी जी का हल्कापन है, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री किसी जमाने में स्टेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अच्छा। उनकी जमीन खिसक चुकी है और वो हिले हुए हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज टूरिंग का उन्होंने प्रोग्राम
तय किया था और 3-4 बार आ भी गए। बाकी जिलों में भी वो जाना चाहते थे, लेकिन उतने को आचार संहिता लग गई अच्छा। और वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके। अच्छा। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या हाल है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मोदी जी का एक चेहरा ब्रांड है, जहां वो जाते हैं वहां का जो चुनावी माहौल है वो बदल देते हैं, उस पर क्या कहना है? वो किसी जमाने में था, अब तो लोग इशू ओरिएंटेड हो चुके हैं। अच्छा। जो जैसे बेकारी की समस्या है, नौजवानों को कई सबज बाग दिखाएगा। और पहले मोदी जी ने कहा कि 15 लाख 16 लाख पैसा आएगा। अच्छा। वो सब नील हुआ काम। अच्छा, आया नहीं क्या पैसा? किसको मिला? कि किसी एक को तो बता दो। पूरे हिंदुस्तान में 15 लाख मिला, किसी को पैसा नहीं मिला 15 लाख? किसी को नहीं मिला आज तक। अच्छा। अच्छा, बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी का क्या स्तर है यहाँ पर? बेरोजगार नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं, और सरकार ने अपने टेन्योर में केवल काडर के लोग ही उनको एम्प्लॉयमेंट दी है। अच्छा। उनको रोजगार दिया है। अच्छा। बाकी किसी को, आम आदमी को रोजगार नहीं मिला, कोई मेरिट कंसीडर नहीं हुई है। ये घपलाबाजी है। अच्छा। और इसका जवाब भी नौजवान देंगे। घपलाबाजी कौन कर रहा है? सरकार करती है, और सरकार के जो साथ जुड़े हुए एजेंट है, जो पार्टी के लोग होते हैं, काडर के लोग होते हैं, जिनको सुबह से शाम तक एक ही काम होता है, वो लोग कर रहे हैं, और कौन करेगा। अच्छा। अच्छा, जो है बीजेपी पार्टी ये भी कहती है कि तो डबल इंजन की सरकार है और लगातार हमने जो है बेरोजगारों को रोजगार जो है दिए हैं, इसमें कितना सच है? ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। डबल इंजन एक फोबिया है। अच्छा। और डबल इंजन की अगर बात होती तो यहाँ कोई समस्या ही ना होती। अच्छा। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली की भी सरकार थी। अच्छा। और उसी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में भी थी। तो आप लोगों को मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। तब तो कोई समस्या नहीं होती, सभी समस्याएं हल हुई होती, ऐसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी पार्टी का ये भी कहना है कि हमने जो है यहाँ पर एम्स दिया है, उसका शिलान्यास करा है, चिकित्सा पार्क दिया है जो कि नौजवानों के लिए उसमें रोज़गार होगा। 10,000 जो है युवा जो है वहाँ से डॉक्टर बन के निकलेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जब निकलेंगे तब देखेंगे, अभी तो सब जवाब है। अच्छा। अभी तो एडमिशन्स होंगी, कौन आएंगे, कौन निकलेंगे, किसको फायदा होगा। अच्छा। इनके काडर को ही फायदा होगा, बाकी बंसरी बजाएंगे। अच्छा, ये भी कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हुआ और कितना साथ दिया है? हमारा तो ना विकास हुआ ना हमारा साथ है। अच्छा। जिसका विकास हुआ होगा इनके काडर का, अच्छा। उनका ही साथ इनको होगा। बाकी आम जनता का कोई साथ। कराई यात्रा या नहीं करी अभी तक? मोदी जी ने खुद ही यात्रा कराई, और हवाई चप्पलें भी वो ड्रामे के रूप में दिखाते हैं। अच्छा। बाकी तो हमें कोई नहीं दिखा कि जो हवाई चैनल अच्छा। वाला कोई हवाई जहाज से गया। अच्छा, तो कोई हवाई जहाज यात्रा नहीं हुई, सिर्फ ड्रामे हुए हैं? ड्रामे हुए हैं, प्योर ड्रामे। अच्छा। बाकी अपने आप आते हैं, हवाई जहाज में चले जाते हैं। अच्छा। वो तो सारे ही नेता आते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेचर है वो तो होता ही ऐसा है, उसकी तो कंपल्शन है कि उन्होंने आना है। सिक्योरिटी रीजंस हैं, दूसरे रीजंस हैं। अच्छा। उसमें क्या कहना। बाकी आम आदमियों को क्या मिला वो आपके सामने है, सबके सामने। आम आदमी तो दुखी है। अच्छा। महंगाई की मार बड़ी भारी है। महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई तो कह रहे हैं हमने कम की है महंगाई। पता नहीं, अपने घर में कम की होगी। अच्छा, अपने घर में कम की है। अच्छा। हाँ, गुजरात में हुई होगी कम। अच्छा, गुजरात में हुई है। यहाँ तो वैसी। अच्छा। अच्छा। वैसी ही है। अच्छा, यहाँ पर वैसी है, हिमाचल में वैसी महंगाई है। अच्छा। सर, कांग्रेस पे कितना भरोसा है? भरोसा तो अपने आप पर है हमारा। अच्छा। कि अगर वो नहीं काम करेंगे तो उनको भी यही अंजाम भुगतना। इस बार किसकी सरकार जो है देखना चाहते हैं? दुनिया तो बदलाव चाहती है, अल्टरनेटिव कांग्रेस है, उसी की बनेगी। अच्छा। इसलिए हिमाचल में है। और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ। इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से इलेक्ट होकर के आ जाए, हाँ। वो मैटर नहीं करता। अच्छा। ये अल्टरनेटिव की तरफ देखेंगे तो कांग्रेस ही है। अच्छा।